देखो दोस्तों, आज हम आपकी बिल्कुल बेसिक क्लास करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी बात बताएंगे। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस में ABCD भी नहीं जानते हो, ABCD भी नहीं जानते हो, आप जुड़े रहिए, हम आपको सिखाएंगे। जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानता है, वो विद्यार्थी बहुत आसानी से सीखेगा, जबरदस्त तरीके से सीखेगा। यह मेरा चैलेंज है। शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की ज़्यादा से ज़्यादा अपन 6-7 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। अब क्लास शुरू करते हैं। आपको मैथ का नोटिफिकेशन पाने के लिए ये कहते हैं ना, घंटी वंटी सब दबा देना, ठीक है। ओके, देखते हैं। लाभ हानि। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, हानि को इंग्लिश में लॉस कहते हैं। नहीं आएगा कि लॉस किसे कहते हैं, हानि प्रॉफिट किसे कहते हैं। इंग्लिश में नहीं पूछेगा कि इंग्लिश में क्या होता है, ठीक है। अब देखो, आप पहली चीज आती है इसमें क्रय मूल्य, और दूसरी चीज आती है विक्रय मूल्य, ठीक है। और इसके बाद में आपको बताएंगे क्रय मूल्य क्या होता है। देखो, क्रय मूल्य को इंग्लिश में अपन CP भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। CP का मतलब इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में SP मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य जिस रेट से कोई वस्तु आपने खरीदा, वही क्रय मूल्य है। खरीदा हुआ वस्तु ही क्या है, खरीदना ही क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य, जिस रेट में आपने कोई वस्तु बेचा तो वो क्या है, विक्रय मूल्य। आगे अब देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको मान लीजिए आपको आ जाए 900 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर आपने 1000 रुपए में बेच दी, तो उदाहरण ऐसे ही बता रहा हूं आपको, ये सब आपको याद है। तो इस चीज में आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालोगे तो ध्यान देना, विक्रय मूल्य जिस रेट मतलब विक्रय मूल्य निकालोगे तो आप इस चीज का ध्यान देना, अगर लाभ ज्ञात करना है तो आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य उठाएंगे। अगर आपको लाभ ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, जबकि हानि में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। आगे ये बात समझ, छोटी छोटी बातें सबको पता है। इसके बाद में आता है आपके भाई लाभ और हानि तो हो गया, तो लाभ पूछ लेता है कोई बार कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, पूछ लेता है लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, लाभ प्रतिशत का सूत्र है, आपको ऊपर लाभ लिखना है, नीचे क्रय मूल्य में से निकलेगा क्रय मूल्य लिखना है, प्रतिशत को उठाएंगे, 100 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार यह है, ऊपर हानि होगी, नीचे क्रय मूल्य होगा, प्रतिशत को उठाएंगे, 100 से गुणा करेंगे। लाभ हानि का प्रतिशत का सूत्र आ गया। सवाल करके बताऊंगा, एक एक सवाल करके बताऊंगा, टेंशन मत करो। जैसे मान लीजिए अब आपका ये सवाल है कि राम एक वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर, राम किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर उसे 800 रुपए में बेच देता है। राम किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर उसे 800 रुपए में बेच देता है, तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, ऐसे सवाल आते हैं, नॉर्मल है। सबसे पहली टाइप बेसिक आप पढ़ाएंगे, सवाल बहुत सारे कराएंगे, ये ध्यान देना। बेसिक पढ़ा रहे हैं, सवाल बहुत सारे कराएंगे, बहुत सारे। अब देखो आगे,
इसका 1,000 रुपये में खरीद कर, तो क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा इसका 1,000 रुपये, ठीक है। और एसपी क्या होगा 800 रुपये। अरे भाई आपको पता पड़ रहा है, इसमें 1,000 रुपये में वस्तु खरीदी है और 800 रुपये में बेच दी है, तो कितने की हानि हुई, 200 रुपये की। तो आपको सूत्र बताया था कि लाभ प्रतिशत बराबर 200, लाभ 200 किस में से निकालेंगे, क्रय मूल्य में से, 1,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितने परसेंट हानि हुई, 20%। राम को कितने परसेंट हानि हुई, 20%। आगे ये बात समझ में, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, इसमें ये भी पूछ लेता है कई बार कि ये लाभ होता क्या है, पूछ ले। मान लो आपको कई भैया बहनियों को, दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा कि लाभ क्या है। लाभ यह है ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे तो क्या होगा, लाभ होगा। और कम में खरीद कर ज्यादा में बेचे देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कम में तो खरीदेंगे और ज्यादा में बेच देंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। और भाई कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देंगे तो क्या होगा, आपका लाभ होगा। सॉरी, वो मैं पहले 2 लाइन गलत बोल गया था। कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देंगे तो क्या होगा, कम में तो खरीदेंगे, ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। और ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेगा तो हानि होगी, ठीक है। आगे देखो, आपको आगे बता रहा हूं मैं आपको, आप देखना। एक आ जाता है इसमें लागत मूल्य और एक आ जाता है MRP। MRP को, MRP सब जानते हैं, सब चीजों पे MRP लिखा होता है ना। MRP को अपन मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, ठीक है। जैसे एक दवाई की शीशी पे लिखा होता है 91 रुपये 50 पैसे। अब मान लो वो दुकानदार उसको आपको 92 रुपये में नहीं देगा तो आप कैश करो, आपके पास पर्ची होनी चाहिए, कैश करो, पैसे मिलेंगे, ठीक है। लागत मूल्य क्या होता है, समझ लो इसको। मान लो आपने कोई वस्तु 550 रुपये में खरीदी, अच्छी तरह समझना, ध्यान देना, लागत मूल्य क्या होता है। मान लीजिए कोई वस्तु आपने 550 रुपये में खरीदी और उसमें कितने का, 100 रुपये का क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, ठीक है। उसमें क्या कर दिया, 100 रुपये का खर्चा कर दिया, तो वो वस्तु कितने, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, जो खर्चा जुड़ जाएगा तो यह वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 650 रुपये। यह खर्चा वर्चा जो भी जुड़ता है वही क्या होता है, लागत मूल्य होता है। छोटी छोटी बातें ध्यान, परीक्षा में नहीं पूछी जाती है। अब आगे देखो आप, तो लाभ हानि 2 तरीके से चलती है। पूरा तरीका बताऊंगा, एक तरीका, 2 तरीका, हर सवाल का बताऊंगा आपको, देखते चलना। पहला होता है इसमें अमाउंट का केस, ठीक है। और दूसरा होता है भाव का केस। देख लीजिए, बताऊंगा अमाउंट का केस क्या होता है, भाव का केस क्या होता है। अमाउंट का केस क्या होता है, समझो। अमाउंट का केस होता है, सवाल में आपको रुपए दे रखे हो, सवाल में आपको क्या दे रखा हो, रुपये दे रखे हो, तो वो कौन सा केस होगा, रुपये दे रखे होंगे तो कौन सा केस होगा, चाहे वो लाभ हानि हो, चाहे कुछ भी पूछे, लेकिन आपको क्या सवाल में रुपये दे रखे हैं तो वो केस होगा अमाउंट का केस। अगर आपको सवाल में वस्तु दे रखी हो, अगर आपको सवाल में वस्तु दे रखी हो तो वो कौन सा केस होगा, भाव का केस। एक एक सवाल करके बताऊंगा, अमाउंट का कैसे आता है और भाव का कैसे आता है। अभी वो सवाल लिखवाया था ऊपर कि भाई राम ने 1000 रुपये में एक वस्तु को खरीदी, 800 रुपये में बेच दी, तो 1000 रुपये में खरीदी थी ना, तो रुपये आ गया, तो वो अमाउंट का केस है। उसमें लाभ, अमाउंट के केस में लाभ हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पर। जैसे मान लो अपन को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ऊपर लाभ लिखो, बटे में प्रतिशत हटाओ, 100 लगाओ। हानि भी ऐसे ही हो जाएगी, जैसे हानि प्रतिशत, तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 आ गई। अगर आपको सवाल में हानि वो
पैसे रुपये की बात कर रहा हो तो क्या होगा, लाभ हानि किससे निकलेगी, क्रय मूल्य से। सीधी सी बात यह है, अगर आपको सवाल में रुपये दे रखे हैं तो लाभ हानि किससे निकलेगी, क्रय मूल्य से। ठीक है, अगर आपको समझ गए, आपको रुपये नहीं देकर वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो वो भाव का केस होता है। वो कौन सा केस होता है, भाव का केस होता है। जैसे देख लो, अमाउंट का केस तो ज़्यादातर आप भाई 1000 रुपये में वस्तु खरीदी, 900 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेचती, तो रुपये आ रहे हैं तो वो तो इससे निकलेगा। अगर भाव का केस होगा तो लाभ प्रतिशत, लाभ बटा विक्रय मूल्य पर। यह ध्यान दे लेना, अगर भाव का केस होगा तो लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य से निकलेगा और हानि प्रतिशत भी विक्रय मूल्य से निकलेगा। आगे समझ में। अब भाव का केस कैसे सवाल आते हैं मैं आपको एक सवाल करके बताता हूँ। अभी रुको 2 मिनट। अमाउंट का केस समझ गए, भाव का केस समझ गए। मान लीजिए आपको सवाल दे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताओ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। सवाल पे समझना है आपको, सवाल आपकी बुक में खूब मिलेंगे ऐसे सवाल, ठीक है, आपको देखना है। अब देखो ये सवाल कैसे होगा, इसमें क्या है 2 तरीके से बता दूंगा, एक तरीके से बता दूंगा, कितने भी तरीके से पूछ लेना। इसमें सोचने की बात है कि आपकी 20 वस्तु क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 25 और विक्रय मूल्य कितना है 20। सोचो थोड़ा सोचो, आपने खरीदी है कितनी वस्तु 25, जितने पैसों में 25 वस्तु खरीदी उतना पैसे तो आपने 20 वस्तु में ही कमा लिया, तो आपके पास कितनी वस्तु शेष बची 5। मान लीजिए आपने 25 वस्तु खरीदी, जितने पैसों में 25 वस्तु खरीदी उतनी वस्तु तो आपने उतने पैसे तो आपने 20 वस्तुओं में ही कमा लिया, तो भाई आपके पास कितना वस्तु बच गए 5 वस्तु। बस निकालो आपके पास कितना वस्तु 5 वस्तु। विक्रय मूल्य कितना है इसका 20 इंटू 100, 20 इंटू 100, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 25 पंजे 100, 25% का आपको लाभ हुआ। पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, चलो उतार लो, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो तरीका का उतार लो। अब देखो दूसरा तरीका, देखो खरीदी वस्तु, अगर उस तरीके से समझ में नहीं आया तो इस तरीका से देखो, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटे हम क्या लिखेंगे बेची वस्तु, इंटू 100। आगे लिख लो, खरीदी वस्तु कितनी है 25, बेची वस्तु कितनी है माइनस 20, बटे में कौन सी वस्तु है बेची वस्तु कितनी है बताओ 20, इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, आप देखो वही बात है, बात वही पड़ेगी। 25 माइनस 20 कितने बचे
5 बटे नीचे कितने हैं 20 इंटू 100, वही तरीका आ गया। 5 एकम 5, 5 चौकू 20 और 25 चौकू 100, वही 25% का लाभ। आपको मैंने फर्स्ट स्टेप बता दी, सेकंड स्टेप बता दी, जो अच्छी लगे आपको वो करना। आगे देखो, आगे देखो, ध्यान दे लेना। अमाउंट के केस में आपको लिख लो, आप लिख लो, चलो लिख लो। लिखो, आप लिखो। अमाउंट का केस आपको, अमाउंट के केस में आपको रुपया दर्शाया जाता है। अमाउंट के केस में आपको रुपया दर्शाया जाता है, जबकि भाव के केस में रुपया की कोई चर्चा नहीं होती है। लिख लो, अमाउंट के केस में, अमाउंट केस में आपको रुपया दर्शाया जाता है, जबकि भाव के केस, भाव के केस में रुपया की कोई चर्चा नहीं होती है। चलो लिखो, इसको लिखो। और जब वस्तु की चर्चा होगी, और जब वस्तु की चर्चा होगी, जब वस्तु की चर्चा होगी तो वह भाव का केस होगा, भाव का केस होगा। और लाभ हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य से निकालेंगे। यह सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है। अगर आपको देखो, अमाउंट का केस में आपको रुपया दर्शाया जाता है, अमाउंट के केस में आपको रुपया दर्शाया जाता है, और भाव के केस में आपको रुपया की कोई चर्चा नहीं होगी। अगर रुपया की चर्चा नहीं हो तो समझ लेना वो केस भाव का है, और लाभ और हानि प्रतिशत निकालेंगे तो विक्रय मूल्य से निकालेंगे। चलो अगली स्टेप, आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। पूरे सवाल बताएंगे आपको, पूरी स्टेप बताएंगे, एक एक सवाल बताएंगे। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, दोबारा बताएंगे। देखो, अब एक चीज का ध्यान देना, जब सीपीएसपी, सीपीएसपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, सीपीएसपी का मतलब क्रय मूल्य, जब सीपीएसपी, इसको लिखना है। जब बहुत सवाल आएंगे ऐसे, आप ध्यान देना। जब सीपीएसपी तथा प्रॉफिट एंड लॉस को वस्तुओं के रूप में दर्शाते हैं, जब सीपीएसपी, आगे समझ में, प्रॉफिट या लॉस में, जब सीपीएसपी को, जब सीपीएसपी को वस्तुओं के रूप में दर्शाया जाता है, वस्तुओं के रूप में दर्शाया जाता है, तो वो भाव का केस होता है, तो वह भाव का केस होता है। आगे बात समझ में। और भाव का केस में अपन लाभ प्रतिशत के लिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे विक्रय मूल्य, आप क्रय मूल्य नहीं आएगा, भाव का केस है, विक्रय मूल्य इंटू 100। और हानि में, हानि प्रतिशत में ऊपर हानि नीचे विक्रय मूल्य, प्रतिशत हटाओ 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ 100 लगाओ। मान लीजिए आपने कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ? आपने कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीद कर, सवाल देखो,
आपने कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया, तो कौन सा केस है ये? रुपयों का केस है। तो रुपये का केस, रुपए की बात आ गई, रुपया दर्शा दिया तो अमाउंट के केस में चले जाएगा। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। जैसे सवाल आ जाए, राम ने 15 आमों का क्रय मूल्य, राम के 15 आमों का क्रय मूल्य, देखो सवाल लिखो, एक सवाल और लिख लो। राम के 15 आमों का क्रय मूल्य, राम के 15 आमों का क्रय मूल्य 12 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो भाई क्या दिया सवाल में, राम के 15 आमों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, 12 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो तो इसमें क्या होगा, आप देखो इसमें क्या होगा, सीपी क्या होगा इसमें, सीपी का मतलब क्रय मूल्य क्या होगा बताओ, और एसपी क्या होगा। सोचने की बात है, सोचना पड़ेगा, ऐसे सवाल में आपको सोचना पड़ेगा। सोचो, सीपी कितना हो गया 15, शाबाश, और एसपी 12, ठीक है। देखो जितना पैसे में 15 वस्तु को खरीदा है, जितने पैसों में 15 वस्तु को खरीदा है, उतने पैसों में ही वो 12 वस्तु बेच दिया, तो उसके पास कितने वस्तु और शेष बच गए, 3 शेष बच गए। अब केस किसका है, भाव का केस है, किस पे निकालेंगे, विक्रय मूल्य पे। नीचे 12 लगा लिखो, प्रतिशत हटाओ, 100 लगा, 3 एकम 3, 3 चौकू 12, 4 एकम 4, 25 चौकू 100, 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा। चलो उतारो। अब देखो, ये देखो कौन कौन सी प्रश्नावली में अब आगे की जो चीज आएगी, आगे की टाइप है, टाइप आगे की ये नॉर्मल सवाल थे। अब आगे की टाइप देखो, आगे की टाइप है, एक चीज ध्यान रखना आप, रूल वैल्यू, ठीक है, होल वैल्यू, इसको अपन डब्ल्यू भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप, तो डब्ल्यू। ये देखो आप इसको निकालना सीखो, यह आपके प्रतिशत में भी आएगा, ठीक है, लाभ हानि में आ रही है, ठीक है, SICI में भी आएगा और डिस्काउंट में भी आएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर होल वैल्यू निकालने सीख गए तो आपको ये चारों प्रश्नावली बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी और बहुत जल्दी समझ जाओगे। नहीं निकालना जानते हो, मैं निकालने सिखाऊंगा आपको। देखो आप निकालोगे, सबसे पहले मान लीजिए आ जाए, एक निकाल के बताऊंगा, सब आप समझ जाओगे। मान लो आपसे पूछे लाभ 20% की होल वैल्यू, लाभ 20% की होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, 20 साइड में देख लेंगे, फिर सीखा 20% है ना, तो 20/100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, क्या आ गई 1/5, क्या आ गई 1/5, ठीक है। आप देखना, लाभ में है तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, 5 में 1 जुड़ जाएगा, लाभ में है तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, और कितने हो जाएंगे 6/5, लाभ में 1 जुड़ के ऊपर लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 6/5। अब देखो हानि, हानि मान लो हानि निकाले अपन 20 की, 20% की होल वैल्यू निकाले अपन, तो वही होगी
1/5, लेकिन किसमें है, हानि में है, तो 1 माइनस हो जाएगा और ऊपर जुड़ जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा ऊपर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/5। आगे बात समझ में? देखो दोबारा देख लो, मान लो आपको 20% की होल वैल्यू लाभ में निकालनी है। सवाल में आ गया कि आपको 20% का लाभ हुआ है, तो बताओ, तो आपको 20% की होल वैल्यू कितनी होगी, 1/5 निकाल दिया, 20% को उठाओ, 100 लगाओ, काट दो, 1/5, 1/5। अब लाभ में है तो ये 5 संख्या ना, नीचे 5 है, 5 में 1 जोड़कर ऊपर लिख देते हैं, कितना हो गया 6/5। नहीं आई समझ में? अरे भाई ये 5 है, 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे कितने हो गए 6, इसमें 1 जोड़ के ऊपर लिख देते हैं, और हानि में 1 घटा कर ऊपर लिख देते हैं। अब आ गई समझ में? अब देखो, मान लो आपके आ जाए वर्दी, वर्दी भी आ जाती है। मान लो आपको 30% की वर्दी, कितने परसेंट की, 30% की वर्दी, तो क्या हो जाएगा इसका 30/100, 1 0 से 1 कितना आ गई 3/10, 3/10 वर्दी हो रही है, तो 10 में 1 जुड़ जाएगा और 10 में 1 जोड़कर ऊपर लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 13/10, 13/10। अगर समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा है, यही आपको 4 प्रश्नावली पूरी कराएगा। देखो आपसे पहले जो मान लो समझ में आया, कम भी आया होगा कोई बात नहीं है, लेकिन आप जिसके समझ में नहीं आएगा ना, तो भाई समझ में नहीं आएगा, फिर आप ध्यान दो, समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं हूं ना साथ में। देखो यह कह रहा है कि वर्दी 30% की होल वैल्यू कितनी हो गई 3/10, वर्दी पूछ रहा है, तो 10 में 3/10 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया भाई 3/10, 3/10 में इसमें कितने जोड़ेंगे, मतलब 10 और 3 13 हो गए ना, तो 10 और 3 13/10, क्या हो जाएगा 13/10। आगे समझ में? और इसमें आप 10 और 3 13, 13/10, ऊपर नीचे को जोड़ देना, एक को जोड़ो, चलो इसको हटाओ, 10 और 3 13, 13/10। हानि हो, मान लो हानि वर्दी हो गई। अब वर्दी में देखो आपको और बताऊं, आपको बताऊं, जैसे आप ऐसे भी कह सकते हो, मान लो कोई वस्तु 100 है, मान लो वस्तु 100 है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 30% की वृद्धि हो गई, तो वो कितने की हो गई 130, वो हुई ना भाई 100 की वस्तु है और 30% वृद्धि हो गई, तो वो कितने की हो गई 130, 130 की हो गई। अब 130 पे हो गई ना वृद्धि, तो आपको क्या करना पड़ेगा 130 करना है, तो आपको 130% की आप 100 का 30 मतलब वृद्धि होगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 130 की वृद्धि हुई। आगे बात समझ में आपको? आगे देखो, अब देखो होल वैल्यू का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये देखो होल वैल्यू का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये देखना है आपको। चलो देखो, अब टाइप आगे बढ़ रही है, जो जो आगे बढ़ेंगे जो जो आपको क्या आएगा, थोड़ा जोर आएगा। अब देखो, अगर आपको सीपी दे रखा है, सीपी मतलब आपको सीपी दे रखा है, आपको सीपी दे रखा है, और होल वैल्यू आपको सीपी दे रखा है, और होल वैल्यू आपको सीपी दे रखा है, और एसपी पूछ रहा है। मान लीजिए आपको, चलो यहां से चलो दोबारा समझो, आपको सीपी दे रखा है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। मान लीजिए आपको सीपी दे रखा है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है किसी सवाल में। मान लीजिए आपको क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे, होल वैल्यू का क्या करेंगे सीधा गुणा करेंगे, सीधा गुणा करेंगे। अगर आपको एसपी दे रखा है सवाल में और सीपी पूछ रहा है, आपको
एसपी दे रखा है सवाल में और सीपी पूछ रहा है, तो भाई होल वैल्यू का है ना जो उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। अब उल्टा सीधा कैसे होता है ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे होता है। देखो आपकी 20% की होल वैल्यू कितनी आई थी, 1/5। सवाल में लाभ पूछेगा तो आपको 6/5 करना है, हानि पूछे तो आपको 4/5 करना है। अब मान लीजिए आपको ये दोनों से समझने की कोशिश करना, विक्रय मूल्य दे रखा है, आपको विक्रय मूल्य दे रखा है और सीपी पूछ रहा है, और मान लो उसमें सवाल में हानि से पूछ रहा है या लाभ से पूछ रहा है। अगर हानि से पूछ रहा है तो 1 माइनस करके इस 5 को ऊपर लिख देंगे और इसको नीचे लिख देंगे और सवाल कर देंगे। अगर आपको क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सवाल में पूछेगा कि आपका 500 रुपये, कोई वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, इसको कितने में बेचा जाए। ये वस्तु को 10% हानि हो गई तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। वस्तु मान लो कोई वस्तु 500 रुपये की थी तो उसको 10% का लाभ में बेचनी है, भाई लाभ हो गया, तो बताओ वो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। तो आपको क्या करना है, इसका सीधा गुना, और समझ में आएगी सवाल से आएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं अपन। जैसे उल्टा सीधा को समझ लो, जैसे ए बी सी डी डॉट 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 आपके चले गए, एस टी यू वी डब्ल्यू कुछ भी है। ठीक है, अगर अब देखो यहाँ समझने की कोशिश करना, आप यहाँ हो, ठीक है, यहाँ हुआ, आपकी गाड़ी यहाँ है। अब भाई चक्कर यही तो है, सीपी और एसपी का ही तो चक्कर पड़ रहा है, तो पी से तो पी काट दो, अपने पास क्या बचा, सी और एस, थोड़ी देर समझने के लिए। तो सी का मतलब क्रय मूल्य और एस का मतलब विक्रय मूल्य। आगे बात समझ में। मान लो आपको सीपी से आगे जाकर एसपी ध्यान देना है, तो आप क्या जाओगे, सीधा जाओगे। भाई आपको ये क्रय मूल्य से अगर एसपी पे जाओगे सीधा, तो आपकी गाड़ी सीधी जाएगी, तो सीधी जाए तो सीधा गुना। और मान लो यहाँ से अचानक कोई कह दे कि आपकी गाड़ी वापस सी पे ले जाओ, तो आप यूँ जाके यूँ उल्टा तो होंगे। उल्टा होने का मतलब अगर यहाँ से आप उल्टा पूछ ले, इसको पूछ ले सी को, तो क्या होगा, उल्टा गुना। अब आगे देखो, सवाल दिखाता हूँ, सवाल कैसे बनेगा। देखो इस पे देखो, उतारो उतारो उतारो, उतारो। आप देखो, उतार लिया। आप देखो एक सवाल देखो, सवाल कैसे बनेगा। देखो 2-3 सवाल, बहुत सवाल बनेंगे ऐसे, बहुत सवाल परीक्षा में आता है, बहुत सवाल आते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं। पटवारी देखो राजस्थान में खूब पूछते हैं, छोटी मोटी सब परीक्षा में पूछते हैं। सवाल देखो, कोई सामान 500 रुपये में खरीदा तो आप मान लो कोई सामान 500 रुपये, कोई सामान 500 रुपये, कोई सामान 500 रुपये में खरीदा। आपने कोई सामान 500 रुपये में खरीदा, तो इसे कितने में बेचे, कि इसको कितने में बेचे। कोई सामान 500 रुपये में खरीदा, कि इसको कितने में बेचे, कि 10% का लाभ हो। कितने में बेचे, कि 10% का लाभ हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
कोई सामान खरीदा कितने में, क्रय मूल्य कितना है इसका, सीपी कितना है इसका 500 रुपये, क्रय मूल्य सीपी कितना है 500 रुपये, और लाभ कितना है 10%। पूछ क्या रहा है अपन को, एसपी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अभी बताया था कि आपको सीपी दे रखा हो और एसपी पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। जैसे देखो, अब देखो 500 का 10%, 500 का 10%, समझो समझो समझो, 500 का 10%, इसका होल वैल्यू क्या होगा, शायद नहीं जाने तो निकालो, 10/100, ठीक है, 1 0 से 1 0, 1/10। आगे समझ, यहाँ तक सबके समझ में आ रही है। 500 का 10%, 1/10, 500 का 10% कितना हुआ, 1/10। शाबाश शाबाश। आप देखो पूछ क्या है, विक्रय मूल्य 1/10। आपको सवाल में क्या हुआ है, लाभ, क्या हुआ है, लाभ। तो लाभ हुआ है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, कितने हो गए 11/10, 11/10। अरे आपको सीपी दे रखा है भाई, आपको सीपी दे रखा है, लाभ दे रखा है, सीपी देकर विक्रय मूल्य पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। बता दिया आपको कि अगर आपको सीपी दे रखा है और विक्रय मूल्य पूछे तो होल वैल्यू को उल्टा सुल्टा नहीं करेंगे, सीधा ही गुणा कर देंगे। तो 500 इंटू 11/10, 1 0 से 1 0, 50 इंटू 11 किए तो 11 पंजे 55, 550 रुपये विक्रय मूल्य था। भाई आपको सीपी दे रखा है 500 रुपये, लाभ 10% दे रखा है, लाभ 10% दे रखा है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। मैंने आपको अब थोड़ी देर पहले लिखाया था कि अगर आपको सीपी दे रखा हो और विक्रय मूल्य पूछे तो सीधा होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे, और विक्रय मूल्य दे रखा है और सीपी पूछे तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। समझ गए बात। आप देखो, चलो उतारो उतारो उतारो, चलो उतारो, आगे देखो। दूसरा सवाल देखो, मान लो आपको 550 रुपए क्या दे रखा है, 550 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य याद करो, हो जाएगा। भाई आपको सवाल ऐसे आएंगे, देखो अगर आपको 550 रुपए में 500 रुपए एक वस्तु को बेचने पर 500 रुपये एक वस्तु को बेचने पर 550 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 10% का क्या होता है, लाभ होता है। 10% का क्या लाभ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा,